उसको भी गारंटी बिल्कुल लावे और भी धीरे-धीरे राजस्थान के साथ जोड़ सके तो ये बड़ा उपकार होगा। ये अधिक भी बोल करके आपसे इतना निवेदन करता हूँ इसका एक स्मारक का विकास करें और 5 लाख अगर चलते बीजेपी के माध्यम से कर देगा और उस मान्यता को गारंटी का रूप देते हुए उस मान्यता के आप इतिहास का आपकी लोक संस्कृति का आपके लोक साहित्य का गीतों का ये सब का दर्शन करें। यदि विश्वास के साथ काम करूँगा। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं डॉक्टर राजेंद्र पुरोहित से निवेदन करूंगा कि आप हमारी समाज और सर्टिफिकेट पर अपना आप सभी माताओं से निवेदन है कि आप सभी के समक्ष एक मूल्य इतिहास का बदल है। आज हमें इनको सुनना है और ये जो जानकारी देते हैं हमको ग्रहण कर हमारे समाज में जितना हो सके तो लोगों को बताना है। आपसे निवेदन है आवाज मंच से विराजमान मेरे गुरु समान डॉक्टर देव कोठारी साहब, मेरे अग्रज डॉक्टर दिनेशनाथ जी माथुर साहब, डॉक्टर गोविंदराज जी मनाया साहब और भी लोग मैं आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ और मैं मेरा बचपन जो है इसी मोहल्ले में जो है बीता है और उसके बाद हम शहर छोड़ कर बाहर चले गए, लेकिन बहुत कुछ नारी समाज को करीब से देखा है। बहुत ही समर्पित जीवन जो है इस समाज का रहा है और राज महलों से जो है जुड़ा समाज रहा है। कीरत जी हमारी योगदान को उस समय की भूल ने भुला दिया और ये बड़ी खुशी की बात है कि उनके योगदान को समर्पण किया है आपके समाज के लिए। तो सबसे पहले तो मैं इस समाज के महत्व पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि राज परिवार का जो रसोई घर जो होता था उसमें 3-4 कैटेगरी से जो है लोग होते थे। उनमें एक तो बड़वा ब्राह्मण होते थे और एक पंचोली समाज के लोग भटनागर। एक भोजन बनाने में जो है सबसे ज़्यादा भारी समाज के लोगों को जो है उनका विशेष महत्व इसलिए कि ये विश्वास पात्र माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा विश्वास वाले जो है भारी समाज को जो है माना जाता। कोई भी माना गति बदलती उसकी वाली समाज के और बड़वा समाज के, पंचोली समाज के और पुरोहित समाज के किसी व्यक्ति को बदलते नहीं थे। बिल्कुल गति के प्रति विश्वास पात्र सदैव से रहे। इसलिए इस समाज के लोगों की कहीं भी प्रवेश होने पर कोई रोक टोक नहीं किसी भी तरह का। और इनका जो है महत्व अंतिम समय तक बना रहा। ये महाराणा का जो निजी विभाग जो था जिसको जो है पर्सनल डिपार्टमेंट बोलते हैं, महाराणा के कई सारे थे, उनमें जो है खासा रसोड़ा जो है ये महाराणा के निजी विभाग में था। और ऐसे जो कर्मचारी थे उनको अक्सर जो है राजमहल के आसपास ही उनको निवास स्थान जो है दिया जाता था सब जगह, चाहे चित्तौड़ हो, उदयपुर हो। तो आज भी आप देखते हैं कि राजमहल के बहुत करीब जो है मोहल्ला आपका जो है बसा हुआ है। उनके कभी एक घाटी उतरे और दूसरी घाटी चढ़ के और राजमहल में पहुंच जाए, कभी भी कोई आकस्मिक कार्य हो तो भी सूचना पहुंच जाए। तो इस तरह से जो है इनका जो है महत्व इस समाज का बना रहा। कीरत जी का नाम कहीं इतिहास में विस्मृत हो गया और पहले ऐसा होता भी था कि राजा महाराजाओं का और सामंतों का इतिहास तो लिखा जाता, लेकिन आम नागरिक का, आम कर्मचारी का इतिहास जो है लिखा नहीं जाता था। अब आजादी के बाद में कुछ इतिहास लेखन का ट्रेंड भी बदला है, तो उसमें आम समाज का, आम नागरिक का और किसी समाज विशेष
किसी महापुरुष का कोई योगदान है कि उसको भी ट्रेस आउट करने का जो है वो प्रयास चल रहा है उस दिशा में। किरण जी हमारी के योगदान को स्वागत करने की दिशा में एक बहुत अच्छा प्रयास है आप लोगों का। तो मैं कुछ प्रैक्टिकली जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई है उसके विषय में बताना चाहूँगा कि चित्तौड़ में पन्ना दयाल जी महाराणा उदय सिंह को अकेले जो है लेके निकलना उनके लिए संभव नहीं था जब तक कि कोई विश्वसनीय व्यक्ति का उनको योगदान नहीं होता। तो उस स्थिति में वारी समाज के जो है किरण जी का योगदान बिल्कुल ही जो है मानना चाहिए कि प्रैक्टिकली जो है उनका योगदान रहा होगा कि कोई किसी बच्चे को जो है सुरक्षित बाहर ले जाना कोई खेल नहीं था उस जमाने में। लेकिन वारी समाज के जो है कर्मचारी थे उनके लिए कोई महल के बाद कोई जो है किसी खाद्य सामग्री को लाने ले जाने के जो आप कहते हैं जैसे वो कंडी बने होते थे इसमें पलाश के पत्ते वगैरह लगे होते, तो इस तरह से जो है उसमें महल से जो है निकालने में पन्ना दयाल जी से भी पहला योगदान किरण जी वाली का रहा। उनके सहयोग के बिना सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी जो है महल के बाद कोई भी वस्तु या कोई व्यक्ति जो है उसको निकालना संभव नहीं था। इसलिए ये प्रैक्टिकली जो है हमें स्वीकार करना चाहिए किरण जी का जो है पूर्ण सहयोग रहा। जैसे भोजन को ले जाते हैं उस तरह से काफ़ी ऊंचाई वाले जो है वो डंडियाँ होते थे उस जमाने में और पलाश के पत्तों से भोजन को ढकने की और ये सारी कला भी वारी समाज ही जानते हैं। और इसी तरह से जो है उनको छिपाने का जो है वो छिपाने की कला जो है वो किरण जी वाली में जो है निभाई और पन्ना दयाल जी को देने के बाद में वो महल से बाहर कुछ दूरी तक उनको छोड़ा और मेरा ऐसा अनुमान है कि वो वापस जो है चित्तौड़ अपने जो है लॉयल एस्टेब्लिशमेंट में लौट आए हैं वो। तो इस तरह से जो है पन्ना दयाल जी और उनके पति को जो है उनको तो याद किया जाता है, लेकिन इस समाज के जो महापुरुष थे किरण जी उनके योगदान को कहीं रेखांकित भी नहीं किया गया और आगे कहीं जो है इस पर चर्चा भी नहीं हुई। तो मेरा ऐसा सभी लोगों से निवेदन है कि वंशावलियाँ जो होती है आपके समाज के जो जागे वगैरह होते हैं उनसे संपर्क करें पुराने, तो वो शायद कोई वंशावली है जो निकाल है। फिर उसके बाद में कोई काल्पनिक चित्र जो है किरण जी का जो है तैयार करना भी आवश्यक है। कोई प्रेरणा पुरुष जो है वो आपके समाज में रहे हैं तो कोई उनकी जयंती प्रारंभ की जाए, तारीख नहीं मिलती है तो कोई शुभ दिन जो है तय करें, आपके समाज में कोई अच्छा काम कोई हुआ हो उससे शुरुआत करें। जो सही तारीख को निकलती रहे फिर उनकी पुण्यतिथि के बारे में भी कुछ जो है कहीं मिलता है और देखिए नहीं तो पुण्यतिथि भी शुरू करनी चाहिए। जैसे अमर सिंह बड़वा का हमने शुरू किया, श्राद्ध पक्ष की जो अमावस आती है उस दिन जो है उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। हमारे सभी ग्रुपों का जो है श्राद्ध उस दिन होता है, तो उस दिन किरण जी की पुण्यतिथि जो है मनाने का जो है कार्यक्रम जो है आप शुरू कर सकते हैं। और इस तरह से जो है और भी कोई इतिहास मिले और ये जो है अच्छे पाठ शास्त्री रहे हैं आपके समाज में जिन्होंने भी पुस्तकें लिखी हम सुन चुके हैं। ऐसे एक उधम दुर्लभ राम की एक मेरे बचपन में मैंने देखे एक आसपास थे तो हमारे घर में भी पदार्थ थे, वो बड़े अच्छे कारीगर थे भोजन बनाने के। और उनके परिवार में भी कोई हो वो अच्छी बात है, उनको सम्मानित करना चाहिए। मैं अपने शब्दों को यही विराम दूंगा। इस कार्यक्रम को आगे ले जाए तो आगे बढ़ाएं आप।
हम लोगों का जो भी सहयोग हो हम जो है सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। हमारे बीच से डॉक्टर देव गुप्ता साहब अपनी पत्नी को नहीं छोड़ के आए, प्रदूषण के कार्यक्रम चल रहे हैं, आप पधारे हैं। और हमारे बीच वापिस एक मेहमान प्रमुख रूप से हमारे मुख्य संरक्षक हैं, चाहे वो आपके समाज के मानो, चाहे हमारे संस्था के मानो, और आप सेना से जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एन सिंह राठौर था। सेना की सबसे बड़ी पोस्ट होती है जनरल, और जनरल के बाद होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल। हमारे भी आज इस कार्यक्रम में हमारे अनुरोध हुए लेफ्टिनेंट जनरल साहब बहुत व्यस्त होते हुए इनके कोई बात से एयरपोर्ट के ऑफिसर पधारे हुए थे, मगर फिर भी इन्होंने समय निकाला और मैं 12:30 बजे के करीब आऊँगा। तो आप हमारे बीच पधारे, मैं समाज के लोगों को मंच देता हूँ। चलो श्री जनरल लेफ्टिनेंट कर्नल ए.के. सिंह राठौर साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। आप संरक्षक के लोक सेवा संस्थान के तथा कई सामाजिक संगठनों में आपकी वर्चस्व है। आपकी उपस्थिति मात्र से कार्यक्रम सफल हो जाता है और आपका समाज के हर वर्ग को आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैं जनरल साहब के स्वागत के लिए लेफ्टिनेंट जनरल के सिंह राठौर साहब के स्वागत के लिए मैं दिलीप सिंह जी से निवेदन करता हूँ कि आप सर का स्वागत करें। आप उपन्ना और मोमेंटो प्रदान कर ताजों में किसी प्रकार की अजगर धन्यवाद। इसी क्रम में मैं डॉक्टर गिरीशनाथ जी माधव से निवेदन करूंगा कि संक्षिप्त में अपनी बात कहें, क्योंकि ये कार्यक्रम आज 1 घंटे लेट चालू हुआ, इसीलिए अपनी बात को संक्षिप्त में और कोई नई चीज बताएं। समाज के सभी सामाजिक पहलू, सामाजिक मंच अभी सारे इतिहास से आप करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1555 में मानव देश ने बताया और इस बात की जानकारी थी कि इनको किसने बचाया है। इसलिए अभी भाई राजेंद्र जी बता रहे थे कि 1942 जाके हुए और कई लोग मारे गए, तो मानव देश ने उदयपुर बसाया और यहाँ पर मोरदेवा सभी जातियों को बसाया। और उन जातियों को जिसने बता रहे थे कि जो विश्वास वाले लोग थे उनको महाराणा साहब ने महलों के पास बसाया, और इसलिए भी बसाया कि महाराणा देश ने उनको एक सम्मान दिया, क्योंकि उनको बचाने वाले तीरथ भाई जी थे। इसलिए उन्होंने ये सम्मान दिया कि उनके सम्मान को बिल्कुल महलों के पास बसाया, और अपने विश्वास पात्र लोगों ने भाई समाज को रखा। और महाराणा अंतिम महाराणा भूपाल सिंह तक भाई समाज का बराबर महाराणा की ओर से सम्मान होता रहा। ये एक बड़ा सम्मान है। और अभी जो बात हो रही थी तीरथ बारी जी का एक अच्छा हम लोग शुरू करके अच्छा ग्रंथ निकालें, इनके बारे में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करें। ये ऐतिहासिक जानकारी हरिद्वार में पंडों से मिल सकती है, आपके बलवा समाज से मिल सकती है,
और आपके बुजुर्गों से भी सकती है। जो भी संपत्ति होगी हम उसको एकत्र कर इतिहास समझ बनाने का प्रयास करेंगे। आपने मुझे अवसर दिया, मैं के बारे में व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे बीच नवयुग इतिहासकार जो अभी काफी काम कर रहे हैं, मनीष जी से निवेदन करूँगा कि आप अपनी बात रखें और कुछ ऐसे तथ्य हों जिससे क्या कि नई आवाज बनते। वाली राजपूत समाज के सभी सम्मानित अध्यक्ष महोदय, समाज की कार्यकारिणी के सदस्य और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित समाजजनों को मेरा स्वागत करना। आज निश्चय ही आपका समाज में बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है यहाँ पर, जिसके लिए आप सभी इकट्ठे हुए हैं। इसी बीच जैसा कि दिलीप जी का आग्रह था कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हमें करना है। समाज का एक गौरव है किरत बारी। मैं ये कहूँगा कि केवल बारी समाज का नहीं, अपितु संपूर्ण मेवाड़ का या हिंदू समाज के गौरव है। इन्हीं की वजह से आज हमारे बीच महाराणा उदय सिंह एवं महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा यहाँ पर पैदा हुए और उन्होंने एक नया इतिहास लिखा। महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे से पूर्व कई इतिहासकारों ने किरत वारी के ऊपर और वारी समाज के इतिहास और उसकी महत्ता पर अपनी चर्चा की। पर सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि जब कभी इतिहास को देखते हैं, इतिहास वैसे बहुत लोगों के लिए थोड़ा सा, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी पढ़ाता हूँ तो जानता हूँ बहुत लोगों के लिए थोड़ा सा वो सब्जेक्ट है, बहुत कम पढ़ना चाहते हैं, आज इंजीनियरिंग डॉक्टर करना चाहते हैं। पर महत्वपूर्ण ये है कि इतिहास हमारी जड़ें हैं। जब कभी हम अपने वर्तमान को देखते हैं, भविष्य को देखते हैं, तो हमें पुनः लौटना इतिहास की ओर पड़ता है। हम अपनी जड़ों को नहीं छोड़ सकते, जड़ों से हमें चिपके ही रहते हैं। तो इन जड़ों में कोई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन्हें हम कभी भी भुला नहीं सकते। ऐसा ही एक विषय यहाँ पर किरत वारी का भी है। निश्चय ही हम एक प्रयास कर रहे हैं, इतिहासकारों की एक समिति भी और समाज के माध्यम से भी, कि हमारे मन में बहुत जल्द ही भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी महोदय यहाँ पर होंगे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने वाले हैं, पन्ना साहिब की मूर्ति का अनावरण। निश्चय ही आपने सभी ने सुना, जितना महत्वपूर्ण काम पन्ना साहिब ने किया उतना ही महत्वपूर्ण काम किरत वारी का भी था, पर इतिहास में वह ओझल हो गया, हमें दिखाई नहीं देता है। क्या यह सही है कि हम किरत वारी को भूल जाएं? क्योंकि यह दोनों के सम्मिलित प्रयास थे। तो निश्चय ही हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि किरत वारी की मूर्ति, प्रतिमा और एक इतिहास पन्ना साहिब के साथ लिखा जाए। हमारा तो प्रयास रहेगा ही, पर समाज जन से भी हमारा अनुरोध है कि वह भी अपना जो कुछ भी इतिहास है, जो कुछ भी स्मृतियां हैं, उसे समेटने का प्रयास करें और उसे लिखित रूप में देने का प्रयास करें, ताकि बहुत ही जल्द वारी राजपूत समाज का भी एक समृद्ध इतिहास लोगों के सामने आ सके। निश्चय ही आप सबके सहयोग के बिना यह कार्य अधूरा रहेगा। हमें सबसे, आप सभी से आग्रह है, अनुरोध है, निवेदन है कि आप भी इसमें हमें सम्मिलित रूप से पूर्ण सहयोग करें। धन्यवाद। आप सभी समाज के प्रतिनिधियों, महिलाओं और कार्यकारिणी के मेंबर, मैं आपको बता दूं कि इस परिचय सम्मेलन से 8 दिन पहले ही हमने एक समिति के लिए लोक सेवा संस्थान को लिखा और उन सबके पत्र शायद आप सबके पास पहुंच गए होंगे। इसकी एक समिति गठित की जाएगी और वो इतिहास समिति हमारी सोसाइटी के ऊपर काम करेगी। राजनाथ सिंह जी 30 तारीख को उदयपुर बुला रहे हैं। माँ पन्नादाय का पेड़ोरमा बन रहा है अभी गोवर्धन सागर तालाब के वहाँ पे। तो हमारी ये कोशिश है कि किरत वारी जी का भी उसके अंदर पूर्ण समाज के विवरण के साथ उनका भी एक मूर्ति बनी जाए, जिससे समाज के बारे में लोग जाने। तो इस सोसाइटी के बारे में यही पहचान है कि अभी खाली ये लोग पता बनाने वाले हैं। तो एक्चुअली में बात ये है कि ये सोसाइटी सबकी समाज है और इनके साथ जुड़ के मेरे को जितना ज्ञान हुआ है कि ये राजपूत समाज है। तो हमारे जो बैनर में है एक इकाई नीचे की एक आप देख रहे हैं, तो हमने इसको
द्वारी राज समाज के नाम से इसका इस सम्मेलन को बनाने का निर्णय किया। कार्यकारिणी के लोगों से बात की, युवा मंच के जो अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, उनसे बात की, बहुत से ऐसे लोगों से बात करने के बाद हमने ये नामकरण कराया। अध्यक्ष साहब सावधानी से भी हमने परमिशन ली। मेरे कल रात को बात है साहब, बहुत से लोग इस चित्र को देख करके हमें लगा प्रयास कर रहा है आप के विचार उन्होंने पूछा कि आप तो गलत सही कर रहे हैं और किसी को किसी उदाहरण गलत है तो उनका अपन कुछ नहीं कर सकते, अपन अच्छा मान के कर रहे हैं और इसमें और भी बहुत भी चलेगी। अभी तो ये प्रोग्राम है, इसके बारे में योगेश संस्थान की पुस्तक लिखी निकल की अक्षय लोग है, उसमें भी इसका पूरा विवरण आएगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको इतिहास समिति हमारे लिए काम कर रही है और भी आगे जानकारी निकालेगी। इसी क्रम में मैं डॉक्टर D.L. मीनारे साहब से निवेदन करूँगा कि आपने अभी तक अपनी ओर से क्या क्या कार्रवाई की है इसका संक्षिप्त विवरण दें। मीनारे साहब। और समाज से महिलाएं और बच्चे और आज से मेरे साथी क्या समझाओ, मुझे आदेश हुआ है कि समाज के बारे में संक्षिप्त बात करूँ। मैं पहले तो आप सबको बधाई देता हूँ और इस समाज के जो कार्यकारिणी है श्री संवर्धन जी अध्यक्ष, संवर्धन जी अध्यक्ष रावत जो उपाध्यक्ष है कुल बिहारी जी मोहन सिंह जी लगाए हुए कृष्ण सिंह जी, हम लोग समाज के कुछ कार्यकर्ता कुछ समय पहले में सुनने से तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अपन बहुत लेट हो गए हैं और इतना लेट नहीं है। तो हमारे बीच में जो राणा सिंह साहब जो जो बहुत बड़े प्रधानमंत्री के बाद देश के बहुत सिक्योरिटी के व्यक्ति होम मिनिस्टर जो आए हैं, पन्ना जाए जो महान पन्ना ध्याय का नाम उनके पढ़ने के इतिहास में बड़े गौरव में देता है। मेरा भाई पन्ना के दौरान मेरी इच्छा ये थी कि ये जो पंद्रह बंदा है महात्मा सिंह जी के बना है उस संबंध में पहले बता दाय के साथ एक वाले चीजें एक स्मारक करना चाहिए था। ये आप पाताओं में ये कार्यक्रम को पहले होने वाला था, महात्मा सिंह जी ले जाए ये पहले आप थोड़ा पीछे हो जाओ, उधर तो नाम कर रहे वास्तव में जायज है। ये राजपूत में त्योहार है, उसी तरह से पेट वाली ये झुकी जाती रही और बहुत पुरानी परिवार है, कुछ पुरानी समाज है। जैसे पानी में पानी है, मेरा सोचा पानी में ब्राह्मण मिल रहे हो, लेकिन पानी में ये परिवार रहता है पानी तो पानी का उतने ही बात है ये परिवारों को जैसे हमारे गुरु जी बैठे हैं इनके परिवार का उतने मानते राज परिवार में राजभर में व्यवस्था लोग हिंदियों में खास तौर पर दीवारों में मंदिर हो चाहे हिंदी मंदिर हो इनमें भाई के भाई साहब ये भाई लाल हिंदियों में सुबह पूजा करने वाले बहुत नाते हैं। जोधपुर में, बीकानेर में, अजमेर में, जैसलमेर में पूरे मंदिरों में खासतौर सेवा करने के हाथ जोड़ने का पत्थर जोड़ने का बहुत बात है। याद सीजी है होटल में काम कर रहे हैं तो होटल वाले नहीं है। उसी तरह से बात का बात करने से कोई व्यवसाय खबर लोग दूध का काम करते हैं, दूध बेचते हैं, यही समझते हैं तो वो डुप्लीकेट नहीं तो धीरे धीरे अपने जाति का लाभ
अच्छा किया भारत दो बात होकर बेटा का ध्यान जो बेटा का ख्याल है वो चौहान उदय सिंह जी इधर है तो बेटा में भी उनके साथ जुड़ा है चौहान और से जुड़ा होने वाले ये मैंने रिपोर्ट पढ़ा कि हमारे लोग दहिया उनकी दहिया तो अलग 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 बहुत होती है तो ये बेसिक इलाज है और